हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक भेड़िए की कहानी जो अपने को जंगल का डॉन समझता था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था जहाँ कई प्रजाति के पशु पक्षी रहते थे। इसी जंगल में जम्बू नाम का एक हाथी अपनी पत्नी और अपने बेटे छोटू के साथ रहता था। जम्बू हाथी बड़े शांत स्वभाव का था। वो कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था और वो अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश था। हाथी राजा, ओ हाथी राजा, मस्त मलंग से, ओ हाथी राजा। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। ओ हाथी राजा, ओ हाथी राजा। उसी जंगल में एक गब्बर नाम का भेड़िया भी रहता था और ये भेड़िया बहुत ज्यादा दुष्ट था। और गब्बर ने कुछ भेड़ियों की एक भेड़िया गैंग बनाई हुई थी जिसका वो लीडर था। अब ये गब्बर भेड़िया अपने को जंगल का डॉन कहता था और जंगल में अपने पूरे गैंग के साथ घूमता रहता था और बाकी जानवरों को डराता रहता था। वैसे तो इस जंगल का राजा शेर खान था, लेकिन जंगल के सभी जानवर शेर से नहीं बल्कि गब्बर भेड़िया और उसकी गैंग से डरते थे। बोलो मेरे साथियों, मैं हूँ कौन? तुम हो इस पूरे जंगल के डॉन। गब्बर डॉन, गब्बर डॉन। जंगल का राजा शेर खान भी गब्बर भेड़िए की गैंग से डरता था, क्योंकि एक बार शेर ने एक हिरन को मारा और जैसे ही शेर उस हिरन के मांस को खाना शुरू करता है कि तभी वहाँ गब्बर भेड़िया आ जाता है। शेर महाराज, शिकार तो आपने किया है, लेकिन इसे खाऊंगा मैं ही। ओह नो! तो शेर गुस्से में बोलता है, मूर्ख भेड़िए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया बात बोलने की? इस हिरन के साथ साथ तेरा भी खेल खल्लास कर दूं क्या? ओ बुड्ढे शेर, चल बे, मौन हो जा मौन, क्योंकि मैं हूँ इस जंगल का डॉन। फिर गब्बर भेड़िया एक जोर की सीटी बजाता है तो उसकी भेड़िया गैंग भाग के आती है और शेर को घेर लेती है। अरे ओ भुटुआ, कितने आदमी है रे? 5 मालिक, 5 आदमी हैं। ओह नो! तो देख क्या रहे हो, टूट पड़ो। और सभी भेड़िए शेर पर हमला कर देते हैं। शेर ज्यादा देर उन भेड़ियों का सामना नहीं कर पाता और जैसे तैसे उनसे अपनी जान बचाकर और शिकार वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। Oh no! फिर सभी भेड़िए शेर द्वारा किए गए शिकार को खाने लगते हैं। इस घटना से शेर को समझ आ गया था कि इस गब्बर गैंग से जीत पाना उस अकेले के बस की बात नहीं है। Oh no! इस घटना के बाद से गब्बर गैंग की दादागिरी बढ़ते ही जा रही थी। Oh no! ऐसे ही एक दिन की बात है, एक बिल्ली मुर्गी को मार के खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ भेड़िया गैंग आ गया। गब्बर डॉन, तुम यहाँ? का भाई, अकेले अकेले पार्टी करने वाली थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है गब्बर डॉन। अरे ओ नादान बिल्ली, तुझे पता है यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई जानवर का बच्चा रोता है तो उसकी माँ क्या कहती है? क्या कहती है? उसकी माँ कहती है, सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर डॉन आ जाएगा। Oh no! अरे पंटर लोग, इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? वाह 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 वाह। बिल्ली डर जाती है और अपना शिकार वहीं छोड़ के भाग जाती है। फिर भेड़िया गैंग उसके शिकार को खा जाते हैं।
इसी तरह भेड़िया गैंग पूरे जंगल में घूम घूम कर बिना मेहनत किए दूसरों के शिकार को छीन छीन कर खा जाते थे। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन जंबो हाथी का बेटा छोटू हाथी जंगल में खेल रहा था और तभी छोटू हाथी के पीछे से गब्बर भेड़िया आ जाता है, जिसे देख के छोटू हाथी के सभी दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन बेचारा छोटू हाथी भाग नहीं पाता। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो मेरे गोलू मोलू? क्या तगड़ा माल हाथ लगा है आज, मांस से लदबदान। मुंह में पानी आ गया। Oh no! अरे ओ बुटुआ, हाँ डॉन, हाँ क्या हुआ? आज तो दावत होगी रे, मजा ही आ गया। Oh no! और गब्बर भेड़िया छोटू हाथी पर हमला कर देता है। बेचारा छोटू हाथी जैसे तैसे तेजी से वहां से भागकर अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है और रोते हुए उन्हें सारी बात बताता है। तो जंबो हाथी को भेड़िए की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए भेड़िए को सबक सिखाने दौड़ पड़ता है। जंगल के जानवर आज पहली बार जंबो हाथी को इतने गुस्से में देख रहे थे और जंबो हाथी गब्बर भेड़िए के पास आकर उसे पटक पटक कर मारने लगा। अपने डॉन को इतनी बुरी तरह पीटता देख सारे भेड़िए डर के मारे इधर उधर छुप जाते हैं। अरे भुटुआ, गंगू मंगू चपला गंगू, कहाँ मर गए सबके सब? अरे ये मोटा हाथी मेरी सारी हड्डियां तोड़ देगा, तब आओगे क्या नाच पीटो? कहाँ गए? अरे मार दिया रे, मार दिया, ये मोटे हाथी ने मार दिया। फिर जंबो हाथी गब्बर भेड़िए को पटक पटक के उसकी एक टांग तोड़ देता है। Oh no! गब्बर भेड़िया दर्द में रोते हुए जंबो हाथी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। अरे अरे मुझे माफ कर दे जंबो, माफ कर दे भाई, तेरे बेटे को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी रे। अरे माफ कर दे। बहुत हुआ तेरा गब्बर, बहुत परेशान कर लिया तुमने जंगल के सभी जानवरों को। अब तू और तेरा गैंग यहाँ नहीं रहोगे, आज ही ये जंगल छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? और फिर भेड़िया गैंग डर के मारे जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। जंगल के सभी जानवर भेड़िया गैंग से छुटकारा दिलाने के लिए जंबो हाथी को धन्यवाद करते हैं और उसके बाद से उस जंगल में सदा के लिए खुशहाली आ जाती है।